दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैबिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चार्ल्स ड्यूहिच की लिखी गई किताब द पावर ऑफ हैबिट, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर किताब रह चुकी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों राइटर चार्ल्स ड्यूहिच एक अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है न्यूयॉर्क टाइम्स के। चार्ल्स ड्यूहिच ग्रेजुएट हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और येल्स यूनिवर्सिटी के। इन द पावर ऑफ हैबिट किताब में चार्ल्स ड्यूहिच हमें साइंटिफिक स्टडी बताते हैं जो कि हैबिट्स के पीछे है। दोस्तों इंसानी दिमाग प्याज की तरह है। जैसे प्याज में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ऐसे ही दिमाग में टिश्यूज़ की, सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स के नीचे एक पार्ट होता है जिसको बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। वो पार्ट हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है और हैबिट्स उस पार्ट में बेसल गैंग्लिया में स्टोर होती हैं और हैबिट्स रहती भी बेसल गैंग्लिया में। वो रेजिडेंशियल प्लेस है हैबिट्स की। दोस्तों दिमाग को एफर्ट करना पसंद नहीं है, वो एफर्ट करना ही नहीं चाहता बल्कि कम से कम एफर्ट करना चाहता है। इसलिए दिमाग को जो भी एक्शंस या टास्क दिए जाते हैं वो उनको रूटीन में कन्वर्ट करने की, उन रूटीन को, उन एक्शंस को वो एक हैबिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब हैबिट में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि वो ह्यूमन ब्रेन की कंजप्शन कम से कम होगी, कम से कम एफर्ट लगेगी। एक बार एक्टिविटीज़ बेसल गैंग्लिया में सेव हो गई तो वो एफर्टलेसली होने लगेंगी। इसकी एक क्लासिक एग्जांपल है ड्राइविंग, राइडिंग या फर्स्ट टाइम अगर आप कहीं जाते हो किसी भी एड्रेस पे ढूंढने के लिए, तो आपको फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़ोर लगता है, एफ़र्ट लगती है। और दूसरी बार आप जाते हो कम एफ़र्ट लगती है, तीसरी बार जाते हो और कम और कम और कम। ऐसे ही आप याद करो जिस टाइम आपने ड्राइविंग सीखी थी तो शुरू शुरू में कितनी मेहनत लगी थी, कितना ज़ोर लगा था, कितनी एफ़र्ट लगानी पड़ी थी दिमाग को। इस तरीके से फिर सेकंड टाइम जब आपने ड्राइविंग की, कम एफ़र्ट कम एफ़र्ट कम एफ़र्ट, यूँ करते 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 चीज़ें ऑटोमेशन पे चली गई। अब जो भी आप में से ड्राइव करते हैं उनको एहसास होगा कि वो ड्राइविंग कर रहे होंगे, उनको एहसास ही नहीं होगा कि वो एक काम कर रहे हैं। ऑटोमेशन पे चीज़ें हो रही हैं और एफर्टलेसली हो रही हैं। दोस्तों चंकिंग एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेन क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को एक ऑटोमेटिक रूटीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और हैबिट्स का बेसिस भी यही है, चंकिंग। अब चंकिंग में क्या होता है, सिंपल चंकिंग भी होती है, कॉम्प्लेक्स चंकिंग भी होती है। सिंपल चंकिंग की मिसाल है टूथब्रश करना और कॉम्प्लेक्स चंकिंग की मिसाल है कार को गैराज में से निकालना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि टूथब्रश करना कोई एक एक्शन है, ये सीक्वेंस ऑफ एक्शंस नहीं है, बल्कि चंकिंग कहती है कि ये सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है। इसमें ब्रश करने में 6-7 एक्शन मिल के एक चंकिंग का प्रोसेस बन रहा है। वो जैसे टूथब्रश निकालना, टूथपेस्ट निकालना, टूथपेस्ट का ढक्कन खोलना, पेस्ट अप्लाई करना, ढक्कन बंद करना, टूथपेस्ट रखना, फिर टूथब्रश करना, फिर ब्रश धोना। 6-7 एक्शंस मिलके एक प्रोसेस बना चंकिंग का। सिंपल चंकिंग है। इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स चंकिंग है, कार को गैराज में से निकालना, वो भी 10 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ उसमें शामिल हैं। जैसे गैराज में जाना, कार का दरवाज़ा खोलना, बैठना, सीट को एडजस्ट करना, कार का दरवाज़ा बंद करना, कार का इंजन स्टार्ट करना, मिरर सेट करना, साइड मिरर, रियर मिरर, गाड़ी को गियर में डालना, एक्सीलरेशन देखना, पीछे देखना कोई गाड़ी आ रही है। तो ऐसे ही 10 से 12 एक्टिविटीज़ या एक्शंस मिल के एक चंकिंग का प्रोसेस बनता है। लेकिन मिलियंस लोग, लाखों लोग कार को गैराज से एफर्टलेसली निकाल रहे होते हैं, उनको लग ही नहीं रहा कि कोई काम कर रहे हैं। वो किस वजह से, हैबिट्स की वजह से, ऑटोमेशन की वजह से, बेसल गैंग्लिया की वजह से ये प्रोसेस रिपीट कर करके ऑटोमेशन पे चले गए। अब हमें लगता ही नहीं है कि ये भी काम है। दोस्तों हैबिट्स को डेवलप करने के लिए या हैबिट्स को चेंज करने के लिए हमें हैबिट्स को समझना पड़ेगा, हैबिट्स के स्ट्रक्चर को समझना होगा, हैबिट लूप को समझना होगा। हैबिट के स्ट्रक्चर में या हैबिट लूप में 3 चीज़ें होती है, क्यू, रूटीन, रिवार्ड। नंबर 1 स्टेप क्यू। क्यू क्या है, वो ट्रिगर्स हैं जो दिमाग को बताते हैं कि कौन सी हैबिट यूज़ करनी है और ऑटोमेटिक मोड में जाना है। उसके बाद रूटीन, कोई भी एक्शंस, फिजिकल, इमोशनल या मेंटल।
उसके बाद फाइनली रिवार्ड की बारी आती है। रिवार्ड दिमाग को ये बताता है आपने जो हैबिट लूप परफॉर्म किया वो वर्थवाइल है कि नहीं, बेनिफिशियल है कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, गेन हुआ कि नहीं, फ़ायदा हुआ कि नहीं। इस हैबिट लूप को याद रखना है फ्यूचर में रिपीट करने के लिए नहीं। तो इस तरीके से हैबिट लूप परफॉर्म कर करके क्यू रूटीन रिवार्ड करके वो मोर एंड मोर ऑटोमेटिक होता चले जाता है। दोस्तों हैबिट्स जो है वो डेस्टिनी नहीं है। हैबिट्स चेंज भी हो सकती है, इग्नोर भी हो सकती हैं और रिप्लेस भी हो सकती हैं। हैबिट्स को चेंज करने के लिए, बुरी हैबिट्स या बैड हैबिट्स या नेगेटिव हैबिट्स को चेंज करने के लिए हमें क्रेविंग लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर किसी बैड हैबिट का क्रेविंग लेवल लो और मॉडरेट है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन कुछ और लेना पड़ेगा। अगर किसी का क्रेविंग लेवल स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। सपोज़ कोई बंदा स्मोकिंग करता है, बैड हैबिट है, वो निकालना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसकी क्रेविंग लेवल लो या मॉडरेट है, तो उसको चाहिए कि वो क्यूज़ को, जो ट्रिगर्स हैं उनको डिस्टेंट कर ले, दूर कर ले, इनविजिबल कर ले। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अपने जेब में वो सिगरेट का पैकेट ना रखे या अपने जेब में लाइटर ना रखे। इससे क्या होगा कि वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, आदत उसकी निकल जाएगी, कम से कम होती चली जाएगी। अगर कोई एक सिगरेट पिए तो जाके केबिन पे पी ले, लेकिन वो डब्बा कैरी ना करे, लाइटर कैरी ना करे। इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी हैबिट निकलती चली जाएगी। एक और मिसाल देखते हैं। सपोज एक अल्कोहलिक है, कोई ड्रिंकर है, ठीक है, उसकी ड्रिंकिंग की हैबिट स्ट्रांग है। अब वो क्या करे, अब उसको क्यूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्यू और रिवार्ड को अनटच करना है, उसको सिर्फ रूटीन चेंज करनी है। जैसा कि डबल ए फाउंडेशन एक दुनिया की बहुत बड़ी फाउंडेशन है, वो क्या करती है, अल्कोहलिक्स जो ड्रिंकर होते हैं, जो शराब पीते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन का वो काम करती है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो क्या करती है कि जो लोग शराब पीते हैं, जिनको शराब की आदत होती है, उनको वो निकालने के लिए रूटीन चेंज करवा लेती है। रूटीन क्या मतलब, सपोज़ कोई भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्रिंक करते हैं वो रात के टाइम पे ड्रिंक करते हैं, आफ्टर डिनर ड्रिंक करते हैं, जब वो लोनली फील महसूस करते हैं, जब वो ड्रिंक करते हैं। क्यों होता है, रात का टाइम, उनका लोनली होना। और रिवार्ड क्या होता है, शराब पीने के बाद वो हल्का फुल्का और रिलैक्स महसूस करते हैं। अब रूटीन क्या है, शराब पीना। अब इसको चेंज करने के लिए डबल ए फाउंडेशन ने क्या किया, क्यू और रिवार्ड सेम रहने दिया। अब शराब की बजाय उन्होंने एक रूममेट अलॉट कर दिया और एक मीटिंग शेड्यूल कर दिया कि भाई रात को डिनर के बाद आप लोगों ने एक दूसरे के साथ आधा घंटा या 1 घंटा बैठ के डिस्कशन करना है, गपशप करनी है। इससे क्या होगा, अगर आप लोनली महसूस कर रहे हो तो लोनली महसूस नहीं करोगे, बातचीत हो जाएगी और हल्का फुल्का महसूस करने लगोगे। क्यू सेम हुआ और रिवार्ड भी सेम हुआ। शराब पीने के बजाय गपशप एक दूसरे से करके, हाल वाल करके, हल्का फुल्का महसूस करने का वो प्रोसीजर करवाते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी अल्कोहलिक्स हैं, शराबी हैं, उनकी ये शराब की आदत निकल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।